नमस्कार। आज की कहानी एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक शिक्षाप्रद कहानी है, सर्वगुण संपन्न बहू। राधिका, नमस्ते आंटी जी। राधिका जी, आंटी जी मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है क्या? निर्मला, तुम तो ममता की बहू हो ना, अंदर आओ अंदर। निर्मला, यह कौन सी बड़ी बात है? अरे सुधा बहू, रसोई घर से थोड़ी चीनी ले आओ। तभी निर्मला देवी राधिका की साड़ी और गहने बड़े गौर से देखती है। निर्मला बोलती है, अरे वाह बहू, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है और गहनों का तो कहना ही क्या। मान गई, तुम्हें बहुत ही सलीके से रहती हो। मेरी नज़र में तो बहू तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। तभी निर्मला जी की बहू सुधा वहां आ जाती है। निर्मला सुधा की सास कहती है, और यह एक मेरी बहू, इसे तो कपड़े पहनने का भी। खैर जाने दो। अच्छा बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए? राधिका, नहीं नहीं आंटी जी, फिलहाल तो चीनी से काम चल जाएगा, चलती हूँ मैं। निर्मला बोलती है, ठीक है बेटी, आती रहना। राधिका कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दोनों पड़ोसी हैं। आखिर राधिका के जाते ही निर्मला सुधा से कहती है। निर्मला सुधा की सास कहती है, देखा बहू, तूने अच्छे घर की बहू का रहन सहन कैसा होता है, एकदम टिप टॉप। और एक तू है। सुधा अपनी सास के स्वरूप से अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए बिना कोई जवाब दिए घर के काम करने में लगी रहती है। फिर एक दिन राधिका निर्मला के घर आती है और कहती है, राधिका ये लीजिए आंटी जी, आप मैंने गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां बनाई है, जरा चखिए तो सही और बताइए कैसे बने हैं। निर्मला सुधा की सास बोलती है, क्या बात है बेटी, इतने स्वादिष्ट समोसे और जलेबी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। तो दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही गुणी भी है। राधिका बोलती है, ये तो कुछ भी नहीं है आंटी जी, मैं चीनीज खाना बहुत अच्छे में अच्छा बनाती हूँ। निर्मला बोलती है, अच्छा तू ये सब भी बना लेती है? पड़ोसन राधिका बोलती है, मैं तो बचपन से खाने पीने की शौकीन हूँ आंटी जी। कल आप मेरे हाथों से बना हक्का नूडल्स खाकर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि असली खाने का स्वाद किसे कहती है। निर्मला कहती है, सच बहू, ममता बड़ी किस्मत वाली है जो तेरी जैसी बहू उसको मिली है। राधिका बोलती है, आपकी बहू सुधा वैसे दिखने में मेरी जितनी सुंदर न सही, पर फिर भी ठीक है आंटी जी। वैसे घर के काम अच्छी तरह कर ही लेती है ना? निर्मला बोलती है, अरे घर के काम क्या, खा कर लेती है। अरे पता नहीं पिछले जन्म में कौन से बुरे काम किए थे कि मुझे सुधा जैसी निकम्मी बहू मिली है। अरे इसे तो ठीक से रोटियां तक बेलना नहीं आता। राधिका बोलती है, अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, भगवान सबकी बहुओं को मेरे जैसा सर्वगुण संपन्न भी तो नहीं बना सकता ना। अच्छा आंटी जी, चलती हूँ मैं, शाम को मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, आप भी चलिए ना मेरे साथ। निर्मला बोलती है, मैं पार्लर इस उम्र में? पड़ोसन की बहू राधिका बोलती है, अरे आंटी जी, अच्छा दिखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, आप शाम को तैयार रहिएगा। निर्मला बोलती है, ठीक है बेटी, जिद करती हो तो ठीक है, चली जाऊंगी। इस तरह निर्मला देवी राधिका से इतना प्रभावित होती है कि हर वक्त लड्डू की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती हैं। देखते ही देखते निर्मला देवी राधिका की पक्की फैन बन जाती है और हमेशा अपनी बहू सुधा को बात बात पर राधिका की तरफ बनने की नसीहत देती है। फिर भी एक रात निर्मला देवी अपनी बहू सुधा को डांटती है, निर्मला, अरे नालायक, खाने में मसाले डालने में इतनी कंजूसी क्यों करती है? हमारे यहाँ मसाला क्या तेरे पिताजी के यहाँ से आता है जो तू सब्जी में इतना सोच सोच कर डालती है? जरा भी स्वाद नहीं है इस सब्जी में। निर्मला का पति बोलता है, अरे भाग्यवान, सब्जी तो ठीक बनी है, तुम बेकार में बहू के ऊपर भड़क रही हो। निर्मला बोलती है, आप जरा ममता की बहू के हाथों की सब्जी खाकर देखना, तब बात करना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। सच में राधिका के सास ससुर बड़ी किस्मत वाले हैं जो उन्हें राधिका जैसी बहू मिली है। तभी अचानक राधिका के घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। निर्मला का पति बोलता है, इतने जोर जोर से कौन झगड़ रहा है? सब लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि राधिका अपने सास ससुर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही है। राधिका बोलती है, इतने दिनों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, दोबारा इस घर में नजर मत आना। हाँ। राधिका का पति, अरे लेकिन। राधिका कहती है, आप चुप रहिए और चुपचाप अंदर जाइए। राधिका जैसे ही अपने पति को आंख दिखाती है वह सहम कर पीछे हट जाता है। राधिका के सास ससुर रोते बिलखते अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और सभी लोग तमाशाबीन बने चुपचाप ही सब देख रहे होते हैं। सुधा कहती है, क्यों माँ जी, आप तो चाहती थी ना कि मैं इसकी तरह बन जाऊं? निर्मला, अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो मेरी बहुत प्यारी बहू है। जो बाहर जैसा दिखता है वो वैसा अंदर से भी हो, ये जरूरी नहीं होता।